देखा आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है सजाद लोन, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया था जहां पे उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने पीएचई में कई सारे काम किए हैं गवर्नमेंट से जुड़े हुए, लेकिन उनकी पेमेंट्स अभी तक क्लियर नहीं है। उनके ट्वीट में ये भी लिखा गया था कि ये वही वोटर्स हैं जिन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी है यहाँ पर, लेकिन उस गवर्नमेंट की अभी नजरसानी नहीं है। मजीद बात करते हैं। नाम बताएं हुजूर आप। जी अब्दुल मजीद वानी मेरा नाम है। अच्छा मजीद साहब कहाँ से? जी हंदवारा से हूँ। मसला क्या है? आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ बैठे हैं। जी मसला ये है कि हमने पीएचई डिपार्टमेंट हंदवारा में काम किए है, 2020-21 में काम किए हैं। अंडर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। अभी तक हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हुई है, जबकि उन पेमेंट में से कुछ तो पेमेंट वागुजार हुई है। तकरीबन 5 करोड़ का काम था, 5 करोड़ में से 1 करोड़ का पेमेंट हुई है और 4 करोड़ का नहीं है। पिछले 4 साल से हम डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस जा रहे हैं, मगर हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हो रही। अब हम मजबूर हो गए हैं आज यहाँ पर धरना पे बैठने के लिए चीफ साहब के सामने, तो हमने धरना दे दिया है। इस पे सजाद गिनी लोन साहब आज सुबह यहाँ पर आ रहे थे। इससे पहले कि ये पीएचई डिवीजन जो है 2014 से वहाँ पर मतलब उससे पहले फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें हमारी पेमेंट अभी ये वागुजार नहीं हो रही है। तो ये बताइए कि अभी जो मिला के जिस पेमेंट की आप बात कर रहे हैं वो सब आपकी मिला के है? हमारी मिला के है, और भी कुछ ठेकेदार है यहाँ पर जो हमारे साथ है। 1-2 बीमार हो गए हैं, फिर उनका हॉस्पिटल लेना पड़ा, तो वहाँ पर वो अभी 5-6 बंदे अभी वहाँ पे है, और कुछ तो घर पे ही अभी है। तो ये बताइए, हमने देखा अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पर, आप लोगों ने कोई चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है उनसे कोई बातचीत की या उन तक आपकी कोई डेलीगेशन गई हो इस मसले को लेकर? जी हमारी डेलीगेशन परसों जावेद राणा साहब से भी मिले हैं, जो पीएचई मिनिस्टर हैं, और कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले हैं, और ये नासिर असलम वानी साहब से भी। उन्होंने कहा कि हम इसमें देखेंगे, कर देंगे। तो फिर कोई पर्टिकुलर रीजन अगर उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना? किन्होंने? मतलब देखिए, अगर आपको एक आश्वासन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जी आप इस तरफ आ जाइए, जी आप बताइए। नाम बताइए पहले तो। फारूक अहमद कार है मेरा नाम, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 20 सालों से पीएचई में काम कर रहा हूँ। आप बताएं। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हमें भी तो अपनी तरफ से मेहनत करनी है। चीफ ऑफिस आना है, एक्जन साहब से मिलना है। दुश्मनी हमें किसी से नहीं है। ओ बिलाल साहब जो है भाई है हमारे, ना उन्होंने हमारी जमीन खाई है ना हमने उनकी खाई है। अब कुछ चीजें उनको क्या चीज रोक रहा है पेमेंट करने से? पेमेंट आ गया, पिछले साल आ गया तो उसने प्रोक्योरमेंट में छोड़ दिया। इस साल जब आ गया है, अब नियरेस्ट है, क्लोजर अब होने वाला है इसका, तो हमने उसको बोला कि हमारी भी पेमेंट आप अब रिलीज करो। कोई 70 बिल्स पेंडिंग है, 5 करोड़ में से कोई 1-1.25 करोड़ पेमेंट हो गई है पहले से ही, लेकिन इसको चेंजिंग हो गया, लैंग्वेजिंग से इसको इसमें कैपेक्स में यूटी कैपेक्स में डाला गया है। तो उस वक्त उन्होंने वो लाइबिलिटी बाज़ाब्ता रेज की है कि इतनी लाइबिलिटी हमारी वर्क डन है, तो वो आ गई है। इस वक्त इनको वो करना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता है। आज कल परसों तरसों 4-5 साल हो गए, इस पैसे का तो अब वजूद भी कुछ नहीं रहा है। तो ये जो अभी आप आज पीएचई ऑफिस आए, चीफ इंजीनियर से मिले आप, उन्होंने क्या कहा? कल 2 बजे हम यहाँ पे बैठे धरने पे। पूरा मन है हमारा, पूरा मन ही रहना चाहिए, तो हमारा हक है। हम मजदूर लोग ही हैं, ज्यादा नहीं। C क्लास D क्लास ठेकेदार हैं। कितना हम करते हैं? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मान के चलो 15 लाख तक करते हैं। तो समझो लेबर टाइप ही है हमारा, क्योंकि लेबर ही ज्यादा हमारा है। तो लेकिन हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि हम सप्लायर नहीं है, बड़े ठेकेदार नहीं है। तो 4 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हमसे हम बर्दाश्त से बाहर है। समझो अगर हमें चीफ साहब ने इस वक्त कहा कि 7 दिन हमें मोहलत दे दो, हम मशवरा कर रहे हैं, देखेंगे उसके साथ बात करके। लेकिन अगर मसला हल नहीं हुआ, हमें लग रहा है हम ये कपड़े निकाल के नंगे इधर बैठेंगे। ये हमारा लास्ट है, क्योंकि बहुत तंग आ चुके हैं। अच्छी बात नहीं है। ये अफसर लोग हैं, बैठे हैं कुर्सियों पे, ये हमसे पढ़े लिखे हैं, ये खुदा को भी मानते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए हम मजदूर लोगों का भी ख्याल रखें कि नहीं। कितना बर्दाश्त करेगा एक मजदूर? कितना बर्दाश्त कर सकता है आप बताओ मुझे। ये देखो, इसको हमने रात में 3 बार हॉस्पिटल लिया है, इसका एक टांग टूट गया है और 2 हॉस्पिटल में है। इसका ब्लड एक कहाँ गया है, इसका ब्लड प्रेशर कल हाई हो गया, डाउन हो गया, इसको भी।
थोड़े से पैसे है, कितना है, हम खरबों में नहीं ले रहे हैं, इतना तूफान नहीं है। ये आए हमारा काम चेक करें। हमने चीफ साहब को भी बोला एक अदना सा वर्कर लाओ आप, जो आपका हो, आपके पास टाइम नहीं है, कोई एक बंदा ले आओ, हम काम दिखाएंगे। हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या समझेंगे टेक्निकल बाकी चीजें नहीं। इस वक्त भी ई सिस्टम जो है हम इतना जानते हैं, साइबर वाले के पास गए, डॉक्यूमेंट्स दिए, वो अपलोड करता है, अंदर में क्या होता है हमें नहीं पता, हम नहीं पहचान पाते हैं। अभी ई सिस्टम हमारी समझ से बाहर है। अब लास्ट दिन ही समझो हम भी गुजार रहे हैं, लेकिन परेशान हैं हम। अब यंग यूथ थोड़ा सा अगर सिस्टम समझ रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा पूरा समझ रही है। कागज इनके पास, कुर्सियां इनके पास, कलम इनके पास, दस्तखत इनको करने हैं। हमें बताओ हमें कहाँ पे साइन करना है? एक एग्रीमेंट पे हम ये हमारा साइन लेते हैं, इसके अलावा क्या है हमारे पास? अगर किसी डॉक्यूमेंट पे हमें दस्तखत करना है, एस्टीमेट पे हमारा दस्तखत थोड़ी है, इनका है। जेई बिल बनाता है, वो मौजूद है वहां पे जेई। अगर उन्होंने 2 साल 3 साल पहले बिल बनाई, 6 साल हो गए उन जेईज को, वहां अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है, हमसे कभी एक पैसा उन जेईज ने नहीं लिया है, हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन वो वहां ही है, वो बोल रहे हैं ये काम हमने किया है, वो अपने सिर ले रहे हैं। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी गुजारिश है चीफ साहब से हाथ जोड़ के, इस मसले में जल्द से जल्द, अगर 1 हफ्ता हम दे देंगे, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि हम सीधा नंगा बैठेंगे इधर, क्योंकि बहुत परेशान है। हमारा पीछे जो रोजगार अब छिन ही जा रहा है, रोजगार इतना है ही नहीं, जब पैसे ही फंस गए हम क्या, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं आगे। बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारा ये हक का पैसा, मजदूरी का पैसा हमें वागुजार किया जाए। थैंक्स। और आखिर में बस आपसे एक मुख्तसरन बस एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा उसका, कि जैसा कहा अभी कि 1 हफ्ता आपने अल्टीमेटम दिया है और गवर्नमेंट को भी पता है इसके बारे में? Yes, अभी तो चीफ साहब को पता है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने यहाँ तशरीफ लाया, हमारी इस प्रोटेस्ट को दर्ज किया है। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन, ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, मुख्तसरन बताऊंगा। हमने किसी के कहने पर काम नहीं किया, न किसी की चिट्ठी पर किया, न किसी के अथॉरिटी पर किया है। हमने अलॉटमेंट्स के अगेंस्ट काम किया। ये ई टेंडरिंग थी जी, ई टेंडर अपलोड होता है, हम टेंडर डालते हैं, अलॉटमेंट्स इश्यू हुए, हमने काम, इन्होंने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर ये काम करना है, ये काम हमने काम किया डिपार्टमेंट के कहने पर, डिपार्टमेंट के डायरेक्शन पर। जेई साहब थे, एडब्ल्यू साहब थे, उनके कहने वो बाज़ाब्ता तो मॉनिटर कर रहे थे। फिर बिल सबमिट हुए हैं, बिल 100 क्लेम सबमिट, यानी 100 कामों का 100 काम कंप्लीट हो गए हैं, उसमें से 30 कामों की पेमेंट हो गई है, क्योंकि वहां उस टाइम 2019 में ये लिंग्विशिंग प्रोग्राम था। 30 कामों की पेमेंट हो गई है, सेम एनआईटी, सेम बिल, सेम प्रोजेक्ट्स। इस बाकी रहे, फिर कोविड आया बीच में, बाकी रही फिर 70 बिलें, 70 क्लेम हमें। उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। पिछले साल गवर्नमेंट ने इस लिंग्विशिंग प्रोग्राम जब पैसा नहीं था, इसको कन्वर्ट किया है अंडर यूटी कैपेक्स। यूटी कैपेक्स में आप गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज किया है हमारे कामों के। इसका बाज़ाब्ता एक कोड होता है, इसको एलयूपी कोड होता है। एलयूपी कोड के तहत ही जो हमारी मेरे काम का एलयूपी कोड मतलब 5012 है, उसी का वो 9 लाख की बिल है मेरी बन गई है। उस हिसाब से उसने 9 लाख रुपया बराबर मेरी बिल का, मेरी क्लेम का रिलीज किया है। पेमेंट इस वक्त रिलीज है पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा में, और बराबर पेमेंट रिलीज है, और पेमेंट हमारे एग्जाम साहब रिलीज नहीं कर रहे हैं वहां पर। वजह क्या बताएं? देखिए, हम एक चीज है जानना चाहते हैं, हम काम जाते हैं, हम अलॉटमेंट जाते हैं, हम एग्रीमेंट जानते हैं, हम दूसरी चीज काम करना जानते हैं। बाकी अगर कमजोरी है डिवीजन की है, हमारी सजा हमको मिल रही है, आपने काम किया सजा हमको मिल रही है, सजा हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमारे मजदूर भुगत रहे हैं, मार्केट भुगत रहा है इसकी सजा, क्योंकि हमने गुनाह किया, हमने काम किया है। अगर गलती है ये देखिए खुद अपनी दफ्तर, वो इसको सुधार रही है, सजा क्या हम दे रहे हैं हमको। अच्छा, वो जो है जिनके साथ हमने काम किया वो इस वक्त भी वहां पर डिवीजन में मौजूद हैं, वो इस जिम्मेदारी वो देख रहे हैं, हम काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये काम है, ये काम किया। हम भी दिखाना चाहते हैं फिजिकली ग्राउंड में ये सब काम मौजूद है इस वक्त, कमिश्नर है, काम चल रहा है, पानी चल रहा है। तीसरी बात यह है, कुछ लोग इसमें ये हुए हैं, रिटायर हो गए हैं, रिटायर की तनख्वाह चल रही है, हमारी पेमेंट रिलीज नहीं है, इनकी तनख्वाह चल रही है, हमारी पेमेंट रिलीज, रोज बरोज हर महीने इनकी तनख्वाह निकल रही है, हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है 3 साल से। आप ही बताइए, हम या इस प्रोटेस्ट पर इन लोगों ने हमको मजबूर किया है। हम सेक्रेटरीट गए, सेक्रेटरीट वालों ने बताया ये चीफिंगर और एग्जाम का काम है, यही लोग आपका मसला हल कर रहे हैं, टेक्निकली वही जानते हैं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। तो आए यहाँ बोलते हैं एग्जाम साहब करते हैं, एग्जाम साहब नहीं मानते हैं। अब चीफ साहब के हम मजबूर हो गए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के, भूखा प्रोग्राम, कल से कुछ नहीं खाए, कल 2 बजे से हम यहाँ पर बैठे हैं, रात को हम अंदर बैठे हैं,
पूरा गुपशुप में बिठाया, लाइट बंद कर दी, पानी का कतरा नहीं पिलाया हमको, उस चीज का फिर भी मलाना है। चीफ साहब के हम बहुत शुक्रगुजार, इसने इस वक्त हमको अंदर बुलाया, इसने 1 हफ्ते का टाइम लिया है। हम सोच विचार कर रहे हैं कि हम टाइम देंगे भी नहीं, अगर चांद मान हम इसकी इज्जत रखेंगे। एक जहां 2 साल नहीं, अब 1 हफ्ता रहा है, 1 हफ्ते में अगर ये पेमेंट नहीं, हम फिर आएंगे यहाँ पर, यही प्रोटेस्ट पुरअमन सिटिंग प्रोटेस्ट हमारा जारी, बाल बच्चे लेकर। बस एक आखिरी में मुख्तसरन कि अगर आज आप लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो आपकी है, वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त यहाँ पे, सीएम उमर अब्दुल्ला है, उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, एडवाइजर है, उनसे मिल लीजिए आप। हमने खुद रिप्रेजेंटेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उमर साहब के जो एडवाइजर हैं, जो पीएचई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, सबों के पास हमने रिप्रेजेंटेशन डाली। उन्होंने लिख लिया, लास्ट में चीफ मिनिस्टर के ऊपर बात आ गई है, आप इस मसले को सॉल्व कर दो। इसने 1 हफ्ता मांग लिया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन, हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन की है, डायरेक्टर फाइनेंस से भी रिप्रेजेंटेशन की है, प्लानिंग डायरेक्टर से जो पीएचई के उसको भी रिप्रेजेंटेशन की है, और यहाँ से इलाबरेट का ब्रेक वाइज हमने किया है कि कितने काम है, कितने कामों की पेमेंट है, किस किस एग्जन ने की है, बाजे तो हमने यहाँ से ही उनको ये दिया है, ये डाटा। तो फिर भी ये लोग मतलब 1 हफ्ता मांग रहे हैं, चलो 1 हफ्ता देकर अगर रिजॉल्व नहीं किया फिर इसी बात पर हमने उनके पास जो इस वक्त सिविल गवर्नमेंट उनको भी रिप्रेजेंटेशन की है। थैंक यू। जी आप बताएं आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं मुख्तसरन। जी सर, मैं इस बात के साथ, नाम बताएं। मेरा नाम बरकत अली है। इस बात के साथ मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्वेश्चन बढ़ रहा है कि अगर 100 क्लेमर्स थी, 100 में से 35 क्लेमर्स की पेमेंट होगी, रेस्ट क्यों बचे, मतलब इनको क्यों नहीं पेमेंट होगी। रीजन ये है कि 2020 और 21 में कोविड था ऑलमोस्ट, और उसमें भी हमारी पेमेंट हो गई, और बाद में सेक्रेटरीट में पैसे नहीं थे, उसको भी 1 साल लग गया। मगर तब तक क्या हुआ था, तब तक हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, मतलब ये पोस्ट होता है, इसमें प्रेशर भी होता है, पब्लिक का भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। मगर उस टाइम क्या हुआ था, पेमेंट होती थी, जो यहाँ से काम होता था पेमेंट होती थी। मसला ये हुआ था, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे। अब क्या हुआ है, हुकूमत ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने जो जूनियर्स यहाँ से AEE प्रमोट हो गए एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये वो प्रेशर पब्लिक का, गवर्नमेंट का, ये नहीं अपने अंदर बिल्ड अप करता है। उस वजह से क्या होता है, ये प्रेशर जो रेज होता है, इस वजह से ये परेशान होते हैं। मतलब मैं अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूंगा, हंदवारा से जो है, उसकी लैंग्वेज वो रूड है और इनडिसिप्लिन्ड है, उसमें डेडिकेशन ही नहीं है, बात करने का सलीका ही नहीं है। अदरवाइज अगर कोई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पे होता, मतलब सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये पेमेंट भी गई होती। और अगर हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वजह से है, क्योंकि जूनियर्स आए हैं। मेरा मानना है जो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसको डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको किसी लेबोरेटरी में रखना चाहिए वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए, ताकि वो जब ये वाटर क्वालिटी चेक करेगा, कम से कम लोग भी बीमार नहीं हो जाएंगे। उस चीज के लिए ठीक है। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जहां पे लोगों के साथ बात करनी है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना है, उठना बैठना है, पेमेंट रिलीज करनी है, तो इसमें यह शौक होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, मतलब अगर मेरे नाम की बिल है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है सर, 1 करोड़ बिल पे जब ये साइन करने के लिए जा रही है, परेशान होता है, बोलता अगर मैं 1 करोड़ की बिल, इतना मेरे पास वैल्यू है कागज, ये मेरे हाथ में इतना वैल्यू है, इतना पावर है। तो इस चीज से क्या, ये बेसिकली जो मतलब आते हैं ना, मतलब बहुत दूर से, मतलब अगर हम देखा जाएगा कैटेगरी के अप्रोच पे जो आते हैं ना, इनको थोड़ा सा ये होना चाहिए, इनको पहले फील्ड से हटके इनको थोड़ा रखना चाहिए था, मतलब उस साइड पे जहां पे पब्लिक के साथ इनको डीलिंग नहीं है। तो रीजन ये है कि जब ये लोग यहाँ पे आते इन चेयर्स पे, और इनको लगता है हमारा पावर अब इतना सा बन गया है, ये थोड़ा सा वो नाउजुबिल्लाह खुद को खुदा समझते हैं। जब मैंने भी लास्ट टाइम इससे बात की, ये मुझे कहता है कि मेरे बगैर आपको पेमेंट कोई नहीं करेगा अगर आप कुछ भी करोगे। मैंने बोला सर ऐसा है, मैं सेकंड ओपिनियन लेंगे हम चीफ साहब से, इसी वजह से आज हमने यहाँ धरना दिया है, कल से हम धरना पे। मैंने बोला हम सेकंड ओपिनियन लेंगे चीफ साहब से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, हुकूमत है, बाकी सारी चीजें हैं। इसने मुझे बोला वहां कैटेगोरिकली अगर सीएम साहब भी आएगा तो भी मैं नहीं पेमेंट करूंगा। मुझे आप बताइए सर कितना रूड है ये। हमारा ऑनरेबल सीएम उमरुल्लाह साहब है, और इसके बारे में भी कहा। हमारे कंसर्न एमएलए था वहां पे एक, हमारे वहां 3 एमएलए है इस वक्त, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्टर जो है ये 3 एमएलए को रिप्रेजेंट करते हैं, एक को नहीं। जैसे सजाद गनी लोन साहब है, शेख खुर्शीद है कॉन्स्टिट्यूंसी के एतबार से, फयाज मीर है, मतलब पर्टिकुलरली हम एक ही ये नहीं है। मगर हाथ ये देखिए, इसने एक एमएलए के सामने मुझे कहा
अल्लाह की कसम कि अगर सीएम खुद भी बोलेगा मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा। मैंने बोला ऐसी बात क्या है? बोलता है सिर्फ मेरा बाप बूढ़ा है, मैं ट्रांसफर चाहता हूं। और मैंने बोला भाई आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ट्रांसफर तब हो जाएगी जब हमारी लायबिलिटी भी खत्म करो। 2 साल से आपने हमें परेशान करके रखा है। इसीलिए जो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है प्लीज एंड प्लीज इनको ऐसे पोस्टर्स एब्रप्टली मत दिया कीजिए। इनको पहले आप वाटर क्वालिटी के लिए डाल दीजिए लैब्स में, उसके बाद 2-4 साल जब इनको लगेगा तब जाके इनको इन कुर्सी पे बैठा दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने सुना जो ये इस वक्त सिट इन प्रोसेस चल रहा है, कल शाम से ही पीएचई डिपार्टमेंट में चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ आए हैं नॉर्थ कश्मीर से। कहना यही है कि कई सारे काम इन्होंने पीएचई के किए थे, जिसमें अगर हम कुल मिला के बात करें, जो इनका कहना है कि 5 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग थी, जिसमें इन्हें 1 सवा 1 करोड़ मिल चुका है, लेकिन बाकी पेमेंट जो है कई सालों से यहाँ पर पेंडिंग है।